नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम आर्टिकल्स के आगे के रूल्स कुछ समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा आर्टिकल्स में रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स के यूजेस को समझा जा रहा है। ठीक है, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसी में अभी हम और एक दूसरे रूल की बात करेंगे जो कि हमारा रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल का होगा। पहले तो हमको ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। तो आप मुझे ये बता देंगे कि भाई यहाँ पर जो ये हमारा सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी है। क्यों? क्योंकि आपने नाउन देख लिया, जो वर्ब देख ली जो कि सिंगुलर वर्ब है, तो आपने बता दिया कि एक आदमी है। ठीक है, अब सेक्रेटरी जो पोजीशन होती है और ट्रेजरर जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है। ठीक है, पोजीशन के नाम होते हैं। और अब हम कैसे जानेंगे? आप बस यहीं तक देखिए, इस पे मत ध्यान दीजिए। इससे तो हमको पता चल जा रहा है कि एक ही आदमी ने ये दोनों जो पोजीशन है उसको, पोस्ट को होल्ड कर रखा है। मगर जरा हम इसको अच्छे से समझते हैं कि क्यों हम इसको ऐसा कह रहे हैं कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले तो देखिए, हर चीज के गहराई में जाना बहुत जरूरी है। अगर हमको ग्रामर को समझना है तो अगर जब तक कि हम डीप नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम जब भी कुछ न्यूज़पेपर या नोवेल या कुछ भी पढ़ेंगे तो हम कभी कभी वो चीज नहीं समझ पाते हैं जो लिखी होती है। मगर अगर हम उसी तरह से ग्रामर को अगर पढ़ते चले जाएंगे तो आगे चल के, अगर न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि लैंग्वेज हमारी जो होती है वही मेन होती है। कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसकी ग्रामर ही मेन होती है। ठीक है, अगर वो हम समझ जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ते चले जाएंगे। तो अब जैसे लिखा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये दो पोस्ट हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जब जितनी नाउन यूज होगी उसी के साथ उतनी हमारी डिटर्मिनर भी यूज होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनर यूज हुआ है, जो हमारा आर्टिकल यूज हुआ है, डिटर्मिनर में हमारे आर्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स यूज हुआ है द, वो सिर्फ एक ही यूज हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। तो हमने ये समझा कि जब एक डिटर्मिनर, एक आर्टिकल यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो पोजीशन है वो एक ही बंदे ने होल्ड की हुई है, क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनर जो आर्टिकल है वो एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि नाउन भी एक ही होगी। बस ये होगा कि जो पोजीशन होगी, दो जो पोजीशन है वो एक ही बंदे ने होल्ड कर रखी है। हमको ये चीज समझनी है इसमें। ठीक है, तो हमने इसमें ये समझा कि एक ही बंदे ने दो पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और ये हमने कैसे समझा? जब हमने आर्टिकल देखा, एक ही जगह पर आर्टिकल यूज हुआ है, एक ही पोजीशन से पहले आर्टिकल यूज हुआ है। अब कोई बंदा कितनी भी पोजीशन होल्ड कर ले, अगर वो एक ही बंदा, मतलब कि एक ही बंदा कितनी भी पोजीशन होल्ड कर ले, तो सबसे पहली पोजीशन के आगे आर्टिकल का यूज होगा। और उससे हम जान जाएंगे कि एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। जैसे कि मैंने आगे एक चित्र भी बनाया हुआ है कि एक ही बंदा है, इसने ही ट्रेजरर की भी पोस्ट को होल्ड कर रखा है और सेक्रेटरी की भी पोस्ट को होल्ड कर रखा है। और दा से हम ये जाने। सेकंड को सेंटेंस पे आइए जरा, देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। अब आप अगर देखेंगे तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर पोजीशन यहां भी यूज हुई है। आप आराम से बता देंगे कि हम दो लोग के लिए यूज हुआ है, क्योंकि हम यहां पर जो इंडिकेट कर रहा है वर्ब वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, मगर अगर हम इसको और डीप में जाके समझे तो सेक्रेटरी के आगे भी आपको द डिटर्मिनर दिखेगा जो आर्टिकल है, ट्रेजरर के आगे भी आपको द आर्टिकल दिखेगा। तो इससे हमने ये समझा कि जो द सेक्रेटरी और द ट्रेजरर है, ये दो बंदे हैं जो अलग अलग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। हमने ये कैसे समझा? क्योंकि सेक्रेटरी से पहले भी दा लगा हुआ है और ट्रेजरर से पहले भी दा लगा है, और हमारे आर्टिकल दो है, तो इसका मतलब ये कि दो नाउन भी होंगी तभी हमारे दो आर्टिकल आ रहे हैं। तो इसी से हम ये समझे कि जब हमारी दो नाउन है, एक हमारी सेक्रेटरी हो गई, एक ट्रेजरर हो गया, इसी वजह से हमने फिर इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया है। और दोनों एब्सेंट है जैसा कि सेंटेंस बता रहा है, और इसलिए मैंने दो यहां पर व्यक्तिगत बना दिए, दो लोग बना दिए। ठीक है, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सेकंड में ट्रेजरर के बाद दा यूज हो रहा है, मगर यहां पर ट्रेजरर के बाद दा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पहले वाले सेंटेंस में एक ही बंदे ने दोनों पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और अगर हम दूसरे सेंटेंस में आएंगे तो यहां पर ये दो बंदे हैं, जिसने एक पोजीशन सेक्रेटरी होल्ड कर रखी है और दूसरी पोजीशन ट्रेजरर होल्ड कर रखी है। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दो सेंटेंस हम लिखे हुए हैं, उसको भी इसी तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ है, सर सुरेंद्र नाथ वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड
एंड स्टेट्समैन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ यहाँ कुछ भी मत देखिए, पहले आगे चलते हैं। एक यूज हुआ है ओरेटर। ओरेटर का जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है ग्रेट, तो हमको तो नाउन पे ध्यान देना है। और स्टेट्समैन, अब मुझे ये बताइए, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि दो नाउन थी, ठीक है, और एक नाउन के आगे हमारा जो है द यूज हुआ था। अगर हम इसी में देखें तो ओरेटर यूज हुआ है और स्टेट्समैन यूज हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप वॉस के बाद देखते हैं तो आर्टिकल तो सिर्फ एक ही यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने फर्स्ट में समझा था, तो अब दूसरे वाले जो फर्स्ट है उसमें हम ये समझेंगे। ऑल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस में जो फर्स्ट है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ओरेटर है और जो स्टेट्समैन है वो एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन ये दोनों चीज को होल्ड कर रहा है, दोनों नाउन को होल्ड कर रहा है, और उनका नाम है सर सुरेंद्रनाथ, ठीक है, सर सुरेंद्रनाथ है। इसी वजह से हमारी जो वर्ब यूज हुई है वो है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि यहां पर आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है। अगर ये दो होते तो हमारा अ ग्रेट ओरेटर होता एंड अ स्टेट्समैन होता, तो हम ये समझते कि दो नाउन हैं और दो बंदे अलग अलग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक ही बंदा दो नाउन को होल्ड कर रहा है, दो पोजीशन को होल्ड कर रहा है, एक तो ओरेटर हो गया और एक स्टेट्समैन हो गया। इसी वजह से जो पहले नाउन आई है उससे पहले हमने आ का यूज किया, जो कि मैंने आपको बताया है। सेकंड देखते हैं, देयर आर ऑन द कमिटी, बहुत सारे कमेटी में लोग थे और उनमें से अब उनमें से कुछ ये थे कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे और लॉयर थे। अब मैंने क्यों बोला कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे और लॉयर से, मतलब कि मैंने यहां पर अलग अलग बात की कि कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे कुछ लॉयर भी थे। मैंने ये नहीं बोला कि एक ही पर्सन था, वो इकोनॉमिस्ट भी था लॉयर भी था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट से पहले भी ए यूज हुआ है और यहां पर लॉयर से पहले भी ए यूज हुआ है। तो यहां पर तो आर्टिकल दो यूज हुए, एक ये यूज हुआ है लॉयर के लिए और एक ये ए यूज हुआ है इकोनॉमिस्ट के लिए। तो हमने जैसा कि सेकंड में समझा था कि सेक्रेटरी के लिए भी दा और ट्रेजरर के लिए भी दा, तो जब जितने हमारे आर्टिकल रिपीट होंगे उतनी ही उसमें नाउन होगी। जैसे कि हमने इसमें देखा तो एक ए यहां पर यूज हुआ है और एक दूसरी नाउन के लिए ए यहां पर यूज हुआ है। तो हमने ये जाना कि यहां पर दो नाउन अलग अलग है, दो लोग अलग अलग है, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं और कुछ बहुत बड़े लॉयर हैं। तो हमने सेंटेंस में ये समझा, इस यूज में ये समझा कि अगर एक बंदा दो तीन पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो जो सबसे पहली पोजीशन होगी उससे पहले आर्टिकल का यूज होगा। अब जो पोजीशन यूज हो रही है उनके अगर आगे आगे हर पोजीशन के आगे द ए एन यूज हो रहा है, मतलब कि आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग बंदे अलग अलग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो हमने आज इसमें यही समझा। बहुत ही अच्छा रूल था, ध्यान से पढ़िएगा और जिस तरीके से मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे और आगे रिलेटेड कुछ जो और यूजेस होंगे हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच और ख्याल रखिए अपना।